अस्सलाम वालेकुम। तीसरा न्यूमेरिकल यानी 10.3 न्यूमेरिकल हमारे पास है जी। फाइंड द टाइम पीरियड्स ऑफ सिंपल पेंडुलम के सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम करें। किस किस्म का सिंपल पेंडुलम है जी? ऑफ 1 मीटर लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है जी? 1 मीटर। इसका टाइम पीरियड्स हमने फाइंड करना है, यानी टाइम पीरियड, यहाँ पे लफ्ज़ है टाइम पीरियड्स, यानी एक से ज़्यादा टाइम पीरियड्स हमने फाइंड करने हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ फाइंड करने हैं? प्लेस्ड ऑन अर्थ, ये जब इस पेंडुलम को ज़मीन पे रखा जाएगा तो ज़मीन पे इसका टाइम पीरियड क्या होगा वो फाइंड करना है। एंड ऑन मून, और जब हम इसको चांद पे रखेंगे तो चांद पे इसका टाइम पीरियड क्या होगा, यानी ज़मीन और चांद पे हम इसका टाइम पीरियड यानी टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, जबकि इसकी लेंथ उसने दी है जी 1 मीटर। फिर वो कह रहे थे वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज़ 1/6 ऑफ द इट्स वैल्यू ऑन अर्थ, यानी ज़मीन पर जितनी भी इसकी वैल्यू है उसका 1/6 जो है वो है जी चांद पे, और ज़मीन पे वैल्यू उसने दी है जी वो है जी 10 मीटर पर सेकेंड। सो इसका डाटा लिख लेते हैं जी। सबसे पहले यहाँ आप हेडिंग देंगे डाटा की, और डाटा में आप लिखेंगे लेंथ सबसे पहले, ठीक है। लेंथ उसने दी है 1 मीटर, ठीक है। और फिर सबसे पहले हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिख लेंगे ज़मीन के ऊपर जो जी की वैल्यू उसने दी है जी 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर चांद पे वो कह रहा है जी एम, चांद पे कह रहा है 1/6 ऑफ जी, यानी GE/6, यानी यूँ कह लो कि छठा हिस्सा इसका, ज़मीन पे जितनी वैल्यू उसका छठा हिस्सा, वो कितना बनेगा 10/6, तो ये हमारे पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.67 मीटर पर सेकेंड। ये चांद पे जी की वैल्यू है। मालूम क्या करना है जी? टी फाइंड करना है ऑन अर्थ, सो इसलिए टी के साथ हम छोटा सा ई लगा लेते हैं, और टी फाइंड करना है ऑन मून, यानी टी के साथ हम छोटा सा एम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इसका सोल्यूशन, तो यहाँ पे लिखिएगा सोल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे एज वी नो। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का फार्मूला लिखें, टी इज़ इक्वल टू 2π√L/g। अब हम सबसे पहले ज़मीन के लिए कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, हेडिंग देनी है आपने फॉर अर्थ। तो अर्थ के लिए क्या करेंगे, यही फार्मूला आप दोबारा लिखेंगे जो ऊपर आपने लिखा है 2π√L/g। अब ज़मीन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो टी के साथ छोटा सा ई लगा देंगे, और जी के साथ भी जाहिर सी बात है, अब टी जो है वो अगर ई उसके साथ लगाना है, यानी वो ज़मीन पे फाइंड करना है, तो जी की वैल्यू भी तो वो लगानी पड़ेगी ना जो ज़मीन पे है, यानी इसके साथ भी ई लगा देंगे। अब कर देनी है जी आपने कीमतें यहाँ पे दर्ज। सो पाई की वैल्यू जो होती है 1/4 होती है, 3.14, और फिर ये अंडर रूट, और एल जो है वो हमारे पास 1 है, जबकि GE जो है वो हमारे पास 10 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10। अच्छा, इसके लिए कैलकुलेटर पे आपने करनी है जी कैलकुलेशन। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन? सबसे पहले आप कैलकुलेटर ऑन करेंगे, ये जैसे वाली रकम आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा। आपने क्या काम करना है कि 1 पहले दबाना है सबसे पहले। ये कैलकुलेटर पे सिक्योर कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने 1 दबाना है, फिर तकसीम, और फिर 10। तो उसके बाद आपने दबाना है आंसर, ठीक है। आंसर दबाने के बाद आपने डायरेक्ट जज़र का बटन दबाना है, यानी आंसर निकालने के लिए इक्वल का बटन जो आप दबाया उसने, ठीक है। तो वो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, यानी 0.1 आंसर आएगा। अब आपने जज़र का बटन दबाना है, और जज़र के बाद बराबर के साथ एक बटन होता है आंसर वाला, तो आंसर वाला बटन दबा के आपने बराबर दबा देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या काम करना है, फिर डायरेक्ट ज़रब लगाना है, यानी ज़रब वाला बटन, और फिर लिखेंगे 3.14, और फिर ज़रब लगा के लिखेंगे 2, और दबाएंगे बराबर, तो हमारे पास आंसर जो है वो 1.98 आंसर आ जाएगा, 1.98। यानी मैं इसको इधर जो है वो लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यानी TE हमारे पास आ जाएगा 1.98 सेकेंड, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकेंड है, ठीक है। इसको मैं
जो है ना वो अप्रॉक्सीमेट करके 2 सेकंड कर देता हूँ। तो ये जी चांद ज़मीन पे जो है वो टाइम पीरियड आ गया पेंडुलम का। अब हमने कैलकुलेशन करनी है मून के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर मून, सिंपल वही है जैसे आपने ज़मीन के लिए किया है वैसे चांद के लिए करना है, सिर्फ जी की वैल्यू आपने चेंज करनी है और टी की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सो फॉर मून आप लिखेंगे वही फार्मूला दोबारा यहाँ जड़ देंगे। लो जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो अब चांद पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ टी के साथ हम एम लगाएंगे, तो जी के साथ भी हम एम लगाएंगे, जी एम बन जाएगा। हाँ जी, तो उसके बाद ये 2 वैसे 3.14 आ जाएगा पाई की जगह पे, और अंडर रूट एल की कीमत थी हमारे पास 1 एंड जी एम की वैल्यू, जी एम की कीमत है 1.67। ठीक है, इसका भी वही तरीका है कैलकुलेशन करने का। सबसे पहले आप 1 का बटन दबाएंगे, फिर तकसीम दबाएंगे, फिर लिखेंगे 1.67 और बराबर का बटन दबा देंगे। अच्छा, बराबर का बटन दबाने के बाद आपने जज़र दबाना है और बराबर के साथ वाला बटन होता है आंसर, वो दबा देना है। यानी जज़र के बाद आपने आंसर दबाना है, आंसर के बाद फिर बराबर दबा देना है, तो ये इसका जज़र भी हो जाएगा। फिर आपने ज़रब का बटन दबाना है डायरेक्ट, तो ज़रब का बटन दबाने के बाद आपने लिखना है 3.14 और फिर ज़रब और फिर लिखना है 2 और फिर बराबर और काम तमाम हो जाएगा। 4.85 सेकेंड ये हमारे पास आंसर आएगा। तो 5 को ड्रॉप करेंगे तो 8 जो है वो 9 हो जाएगा, यानी 4.9 सेकेंड ये हमारे पास आ जाएगा जी चांद पर टी की वैल्यू। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछें, वरना वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपने। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इससे अगला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे।